ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन। ठीक है ना, वैसे काफी कुछ पता है ही, लेकिन सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, ज्यादातर चीजें तुमने देख ली होंगी। अब यहाँ अपन वही सब देखने वाले हैं जो छूटा होगा, या बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुमने शायद किसी वीडियो में है ही नहीं, हमने पहले वही देख लिया कि कम से कम अपन वो इंफॉर्मेशन रखें जो एक्स्ट्रा हो, है ना, और जो जरूरी है। अब पहले ये देख लो कि क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले फर्स्ट कब पब्लिश हुआ, उसके बाद इसमें जो कैरेक्टर है किसको डेडिकेट है, क्या होता है, कैसे होता है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन अपन यहाँ देख लेंगे ना, ज्यादातर चीजें। चलो तो देखें आ जाए। ऑल फॉर लव, जॉन ड्राइडन। ऑल फॉर लव का मतलब कहते हैं ना, प्यार के लिए कुछ भी करेगा, ऐसी वाली फीलिंग है ये। मतलब हमारा जो हीरो है ना, वो ये समझ लो एक एक लव स्टोरी है, और उसमें भी ट्रेजिक लव स्टोरी। इसको, इस वर्क को ट्रेजिक प्ले में शामिल किया जाता है, ट्रेजिडीज में, कहने का मतलब। ठीक है, जॉन ड्राइडन की एक मास्टरपीस वर्क है ये। चलो ठीक है ना, आगे देखें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ना। तो ये पूरा रोमन एम्पायर जो है ना, उस समय पे कैसी जो शाही लाइफ होती थी, या जो था, है ना, ये क्लियोपेट्रा, ये एंटनी, उन्हीं की पिक्चर्स को दिखाने की कोशिश की गई है, और रियल में ये लोग ऐसे ही थे ना, काफी मेहनत से ये तैयार हुई हैं। ठीक, चलिए बेसिक इंफॉर्मेशन में देखें। तो ऑल फॉर लव द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, इसका पहला नाम तो यही है, लेकिन इसका दूसरा नाम पता क्या है? द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, है ना। अच्छा, क्या है? इज अ 1677 हीरोइक ड्रामा बाय जॉन ड्राइडर। हीरोइक ड्रामा मतलब ऐसे ड्रामा को बोलते हैं जिसमें किसी की सूरवीरता की कहानी कही गई हो। विच इज नाउ हिज बेस्ट नोन एंड मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले। इट इज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ डेनबी। ये आते हैं क्वेश्चन कि जॉन, ये जो वर्क है ये किसको डेडिकेटेड किया गया है? तो ये डेडिकेट किया गया है अर्ल ऑफ डेनबी को। उस समय जो मोनार्क रहा होगा कोई किंग, तो उसकी सेवा में हमारे ड्राइडन जी ने ये वर्क लिखा। इट इज अ ट्रेजिडी रिटन इन ब्लैंक वर्स। ट्रेजिडी है और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अच्छा, ब्लैंक वर्स क्या होता है? ऐसा स्टाइल, मतलब जो जिसको ना अपन ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जिसमें कोई, हाँ, जिसमें ना कोई तुक नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। एंड इज एन अटेम्प्ट ऑन ड्राइडन्स पार्ट्स ऑफ री इन्विगेटेड इन्विग्रेट सीरियस ड्रामा, है ना, जिसमें ने इसको सीरियस टोन दी है। इट इज एन एक्नोलेज्ड इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटोनियन क्लियोपेट्रा एंड फोकस ऑन लास्ट आवर ऑफ लाइफ्स ऑफ इट्स हीरो एंड हीरोइन। तो एक बात तो पता ही है तुम्हें पहले से ही कि ये शेक्सपियर का ही एक प्ले है जिसका नाम है एंटोनियन क्लियोपेट्रा। उसका ही ये लास्ट का इंफॉर्मेशन है। लास्ट की कहानी जो है ना, उनका जो लव जब एंड होता है, मतलब उनकी जो खुद का जीवन अंत होता है, उस सीन को बताया है। रिवर्स में भी नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है, बाकी इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर अपन ये, हाँ, हाँ, इनमें थोड़ा तो अंतर होगा ही। ये अच्छी बात है, बिल्कुल। ये अपने को एक बार अपन देख लेंगे, अभी अपन ने किया ही नहीं है ये कंप्लीट, अपने उसमें है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको शेक्सपियर के दोनों प्ले के आपने देखना चाहिए। जूलियस सीजर देखना चाहिए और एंटोनियन क्लियोपेट्रा।
देखे नहीं देखे? देखने चाहिए थे। उनकी कहानी से डायरेक्ट कनेक्ट है। आपको ये पता होना चाहिए जूलियस सीजर कौन था, है ना? फिर, है ना? जो आपको ये पता होना चाहिए कि जूलियस सीजर कौन था। उसी में एंटोनी कौन था, एंटोनी का जूलियस सीजर से क्या कनेक्शन है। ऑक्टेवियस कौन था, ऑक्टेवियस का जूलियस सीजर से क्या कनेक्शन है। अगर आप वो देख लोगी, ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। इसमें ये पता चलेगा कि हाँ, अच्छा ऐसी बात थी बेटा, तुम ऐसे ये थे, तुम इसलिए तुम ये सब बड़बड़ा रहे हो। नहीं तो यहाँ तुम कहोगे कैरेक्टर है, पता नहीं काय को कर रहा है ऐसा। है समझ में? इनका कुछ रिलेशन है, इसका कुछ संबंध है जूलियस सीजर से। इसका भी कुछ संबंध है ना? फिर कहाँ गया? इसका भी कुछ संबंध है, इसका भी कुछ संबंध है, इसका भी कोई कनेक्शन है। तभी ना जूलियस सीजर चैप्टर और उसके बाद कैंटोनी और क्लियोपेट्रा का जो नाटक है वो कनेक्ट है, ये तीनों। ये समझ लो जूलियस सीजर फर्स्ट पार्ट, एंटोनी क्लियोपेट्रा सेकंड पार्ट, ये समझ लो उसका थर्ड पार्ट। अगर वो नहीं देखे समझ लेना, हालांकि हम थोड़ी सी स्टोरी बता देंगे ना कि बेसिकली है क्या क्या। चलो तो हाँ, ये हमने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली। अब हम जरा देख लें क्या इस वर्क का बैकग्राउंड। इस वर्क का बैकग्राउंड मतलब क्या कहानी है इसकी, देखो। Although it ostensibly deal with the same topic as Shakespeare, Antony and Cleopatra, Dryden conflict the action of Alexandria and the focus on the end of their doomed relationship। मतलब ये जो वर्क है, देखो, इस डूम्ड का मतलब हम ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं। डूम्ड डे मतलब होता है अंत का दिन, और डूम्ड रिलेशनशिप मतलब होता है डूबता हुआ रिलेशन, अंत होने होता हुआ रिश्ता। अंत तो होता ही है। जब क्लियोपैट्रा को मतलब मरना है और एंटनी को मरना है, तो वो किस वजह से मर रहा है ये कहानी बताने की कोशिश यहाँ की गई है। इट फर्स्ट अपीयर, अच्छा, अब ये जो वर्क है ये सबसे पहले कब दिखा? 1677। वाज रिवाइव्ड इन 1704। देखो कितने साल बाद इसको फिर से रिवाइव किया गया। एंड परफॉर्म्ड 1 2 3 123 टाइम, 123 बार इसको परफॉर्म किया गया। बिटवीन द 1700 टू 1800, इन 100 सालों के बीच में। बिकमिंग द परफॉर्म्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी, शेक्सपियर्स प्ले डिड नॉट रीअपियर ऑन द लंदन स्टेज अंटिल 1813। कहने का मतलब है जब ये वर्क जो वहां चल रहा था, तो तब तक शेक्सपियर को किसी ने वो नहीं किया रिकॉग्नाइज, ये इतना फेमस जो था। ठीक है, जब तक ये प्ले जो चल रहा था। द ओरिजिनल 1677 प्रोडक्शन बाय द किंग्स कंपनी। इसको कौन सी कंपनी चला रही थी? किंग्स। किंग्स कंपनी किसकी थी? गिरदत्तई की थी, है ना? स्टार्ड चार्ल्स हार्ट एज अ मार्क एंटनी एंड एलिजाबेथ बॉटल एज क्लियोपेट्रा विथ माइकल रोन। ये मतलब ये कैरेक्टर्स थे जिनने काम किया था उसमें, कौन क्या क्या बना था, ये अपने काम का नहीं। द प्ले वाज रिवाइव्ड एट लिंकन इन फील्ड इन February 1707 विथ बैटन एस एंटोनी। अब ये फिर कैरेक्टर्स का दिया है कि उस समय इनने परफॉर्म किया था। अच्छा, अपन सोचते हैं कि इतनी इतनी बार परफॉर्म कर रहा है। बात ये है भैया, टीवी चलती नहीं थी, ठीक है? अब जो ड्रामा करता है ना, उसी को परफॉर्म करना पड़ता था। मतलब आप मनोरंजन के लिए उन बंदों को सेम एनर्जी के साथ सेम वर्क के लिए रेडी रहना होता था। अगर उनको पता है कि आज अगर 2 बार परफॉर्मेंस होगी, खा पी के तैयार रहना प्रभु, 2 बार परफॉर्मेंस है आज, है ना?
गलती नहीं होनी चाहिए। ऑडियंस ऑलरेडी सब टिकट टिकट लेके बैठी है, नाटक ना हो, सब सारे कैरेक्टर प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, जब फर्स्ट परफॉर्म होती है, होता होगा ना, सब लोग नर्वस भी होते होंगे, भाई देख यार कठिन है ये, है ना, इतना बड़ा प्ले अपन ने किया नहीं यार, और इसके डायलॉग भी रटने पड़ते हैं ना, तो मतलब उस समय कलाकार होना बड़ी बात होती, इसलिए कलाकारों को इज्जत दी जाती थी दरबार में। और स्पेशली अगर कोई राजा रानी पहले ही दिन आ गया, ये तो बैठेंगे, दिक्कत ना हो दे, ध्यान रखना इतनी सी भी गलती नहीं चाहिए मुझे। अगर ये चीज तो ऑब्जर्व करनी हो ना, तो हेमलेट का जो मूवी है ना, उसमें देखना, है ना, जब वो किंग के सामने हेमलेट वो नाटक परफॉर्म करवाता है ना, वो जब किंग गुस्सा होता है तो सारे कलाकार डर जाते हैं कि अब हमारी सामत तो नहीं आ गई, है ना, मरो मरबू ना दे। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा बैकग्राउंड। चलो, अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अब समझते हैं इसकी कहानी और कैरेक्टर को अच्छे से। अच्छा, कैरेक्टर को बहुत बारीकी से अभी नहीं समझेंगे, पहले हम देखेंगे कहानी, क्योंकि कहानी देखने के बाद आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि यार कैरेक्टर अच्छा ऐसा था ये, क्योंकि कहानी की बातें बता के कैरेक्टर्स की क्वालिटी बताई जाएगी। तो अभी पहले होगा जनरल इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स का, फिर होगी कहानी, और फिर होगा इनका डिटेल एनालिसिस, क्योंकि इनके ये जो कैरेक्टर्स हैं इन पे डिटेल क्वेश्चन आते हैं। सीधा आता है ना, कि क्या बोलते हैं, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंटिडियस, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोलाबेला, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटनी। हाँ, है ना, इनके बारे में ही सीधा क्वेश्चन आता है, लगभग मतलब वो जो सबसे ज्यादा अंकों का, कहने का मतलब 500 वर्ड वाला, है ना, ये आ सकता है जो भी आना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने काम की बात। चलिए, ठीक, तो सबसे पहले इन कैरेक्टर्स का जनरल इंट्रोडक्शन देख लो, है ना। अच्छा, बीच बीच में ही हम एक चीज और करेंगे, जब कहानी वो बताएंगे ना, तो हम अपने इसकी कहानी के साथ हमको जूलियस सीजर वाला और एंटोनियो क्लियोपेट्रा का भी इंट्रोडक्शन देते जाएंगे, मेरे दिमाग में पूरा एक फ्रेम सेट हो जाए। चलो, तो सबसे पहले देख लो कहानी का हीरो एंटनी, ये एक रोमन जनरल है। क्या है? रोमन जनरल मतलब रोम का हेड। सिपाही सोल्जर होता है या नाइट होता है? ठीक है, सोल्जर नहीं है, सोल्जर तो था कभी ये, फिलहाल जनरल मतलब सेना प्रमुख कहलाता है, या जब कोई ना हो तो हेड ही कहलाता है एक प्रकार का, क्योंकि वहां पे रोम में हेड नहीं चलता, वहां पे संसद है, तो जहाँ संसद होती है वहां जनरल्स होते हैं। नेक्स्ट, इजिप्ट की क्वीन इन द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन क्लियोपेट्रा, है ना, जो इनकी बिलव्ड है। ठीक, ओके। थर्ड कैरेक्टर है हमारा वेंटिडियस। वेंटिडियस कौन है? वेंटिडियस है हमारे एंटोनी का फ्रेंड, और एंटनी का सेनापति था, जो कभी मतलब है अभी भी रोम का सेनापति है। ठीक है, चलो ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना बाद में, है ना, नहीं तो ये स्लो हो जाएगा। फिर देख लें डोलावेला, ये भी है तो इसका फ्रेंड, एंटोनी का फ्रेंड है ना, रैंक में इससे नीचे है, बट उसका अच्छा दोस्त है। अच्छा, इसकी एक और कहानी है, ये कभी क्लियोपेट्रा को पसंद करता था, है ना, मगर अपने मित्र की वजह से बंदे को सेक्रीफाई करना पड़ा, और ये भी है कि ये भी इनको ही पसंद करती थी, इसलिए डोलावेला रास्ते से हट गया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है एलेक्सास, है ना, अगर आप गूगल पे एलेक्सा सर्च करोगे तो गूगल वाला एलेक्सा आ जाएगा। ठीक है, भैया की नहीं आएगी तस्वीर। ये था किन्नर, दैट मीन्स ट्रांसजेंडर। ठीक है, अच्छा, ट्रांसजेंडर, ये इनका सेवक था, सर्वेंट। ठीक है, ओके, क्योंकि पहले रानियों की सेवा में, अगर मान लो कि
वो फीमेल सर्वेंट्स नहीं है, या फिर भाई अब सबके अपने इंटरेस्ट, जो भी है, कुछ लोग वफादार होते हैं तो ये वफादार था, है ना, जो भी हो। फिर हम देखें ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस की क्वालिटी क्या है? पहली बात तो ये है, बड़ा जाबाज योद्धा है। फिलहाल एक जनरल, ये भी जनरल है रोम का, है ना, रोम का एक सेनापति है। और अगली चीज, ये हमारे हीरो एंटनी का साला है, पहली चीज। और दूसरी बात, ऑक्टेविया का भाई है। ऑक्टेविया जो कि एंटनी की लीगल वाइफ है। लीगल वाइफ मतलब जिससे शादी हुई है। ये अलग बात है कि इसकी एक और शादी हुई थी, हाँ, इससे पहले, लेकिन उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई थी। अ, वो किस में, जो एंटनी क्लीयोपेट्रा वर्क है, वहां इनकी वाइफ का नाम आता है और वहां उनकी डेथ हो गई थी, हाँ, ऑक्टेविया से पहले। ठीक है। फिर देखें, है ना, चार्मियन। ये एक फीमेल सर्वेंट है, किसकी? हमारे क्लियोपेट्रा की। वफादार है ये वफादार लोग हैं। फिर हम देखें, एक है सेरेपियन। सेरेपियन एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट मतलब कहलाते हैं पुजारी। प्रीस्ट मतलब पुजारी। अच्छा, कहाँ के पुजारी होंगे ये? इजिप्ट के पुजारी है। ठीक है, मतलब भविष्य भविष्य बताने वाले। किसका? हाँ, तो अब होगा ना, इसीलिए तो अपन कर रहे हैं, क्योंकि अपने, हाँ, अब यूरो जो क्या बोलते हैं, यूट्यूब और ये कहानियों में अपने में कुछ तो अंतर होगा। 2 दिन लगे हैं यार भाई स्लाइड में, तो कुछ तो निकाला होगा। वेंटिडियस एंटनी का फ्रेंड है। ये दोनों इनके दोस्त हैं। ये रैंक में ऊपर भी है ना, और इसके और ये वेंटिडियस इसके इन दोनों के नजदीक है। एक सच्चा वफादार दोस्त है वेंटिडियस। ठीक है, चलिए अब हम जरा देख ले इसकी कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे सेरेपियन से ही। ठीक है, ये है इनका डिस्कशन कि ये हालांकि अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ एक ग्रुप होता है। हाँ, तो ये भविष्यवाणी करते हैं कहाँ पे? यहाँ इजिप्ट में, कि हमें इजिप्ट में कुछ बैड साइन मिल रहे हैं। बैड साइन मतलब बुरे संकेत। बुरे संकेत कैसे? कि नील नदी जो इजिप्ट में बहती है, उसका पानी अपने वाटर लेवल से ऊपर आ चुका है, पहला बैड साइन। दूसरी चीज, वहां पे एक और बात मानी जाती है कि अगर आपको शेर और उल्लू, शेर मतलब सेपरेट और उल्लू अगर आपको दिखते हैं ना, तो वो भी बैड साइन माने जाते हैं। तो वो वहां दिखने लगे, समझे? तो ये जो बैड साइन होते हैं, इनसे पता चलता है कि यार वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा, क्या होने वाली है? चलिए फिर इसके साथ अब आगे क्या होता है? सैनिकों के द्वारा हमारे जो क्या बोलते हैं एंटोनी को, एंटोनी इस समय इनके ही साथ में होता है और उसको ये पता चलता है कि महाराज, हम लोग अपनी टेरिटरी से हाथ धो चुके हैं और हम लोग यहाँ हार गए हैं। एक जंग हो रही थी मिस्र की किसी दूसरी टेरिटरी से, हम लोग प्रभु वो जंग हार गए हैं, है ना। तो ये जो एंटनी है, ये अपने आप को बड़ा दुखी सा महसूस करता है और फिर दुख के कारण ये खुद को अपने कमरे में एक खाली कमरे में जाके रेस्ट करने लगते हैं, अपने को थोड़ा सा बंद कर लेता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है ना, ये लवर्स हैं, तो इनको हल्की फुल्की चिंता तो होनी ही है और ये फिर सोचती हैं कि क्या बात हो गई। अच्छा, अब इसी बीच होता क्या है कि रोम से खबर आती है। रोम से क्या खबर आती है कि भाई ऑक्टेवियस आपसे मिलने आ रहा है एंटनी से। क्यों मिलने आ रहा है? कि भैया रोम चलो, मिस्र में, इजिप्ट में तुमने मेहमानी खूब कर ली, है ना। हाँ, ठीक है, कि अब चलो, क्या कि रोम को तुम्हारी जरूरत है। तो
अब इतनी आसानी से तो बंदा मानने वाला नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, अ, ये आता है बुलाने और ये बहुत सारी बातें बोलते हैं कि भाई तुम ये करो, कि भाई तुम वो करो, है ना? तो बहुत सारी बातें याद दिलाई जाती हैं, तो थोड़ा-थोड़ा इसका मन होने लगता है। एक और बात हमें याद नहीं आ रही, ये अब ये मानने वाला तो है नहीं, लेकिन इसका मन तो करता है थोड़ा-थोड़ा, तो ये भैया अकेला नहीं आता, अपनी बहन को भी साथ में लेके आता है। बहन के साथ-साथ 2 इनकी बच्चियाँ जो होती हैं ना, उनको भी साथ में लाता है। अब कोई भी भाई बाप हो, है ना? पत्नी तो फिर भी ठीक, है ना? अब जब ये मानता नहीं है, मतलब अनमना सा होता है, इसकी इच्छा होती सी भी है, नहीं सी भी होती है, क्योंकि ये इसको तो बोल के बैठा होता है कि नहीं देवी, तुमको छोड़ के नहीं जाएँगे, तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे, दुनिया जाए भाड़ में, है ना? परिवार गया एक एक तरफ, है ना? रोम गया एक तरफ, रोम की तो हमें घंटा चिंता नहीं, भाड़ में जाए, जल जाए, मर जाए, जो कुछ होना है हो जाए, है ना? ठीक है, परिवार की चिंता नहीं। अच्छा, परिवार की चिंता ऐसे नहीं कि अभी बच्चियों को देखा नहीं है, मतलब देखा नहीं, मतलब बहुत समय से नहीं देखा, तो कोई चर्चा नहीं हो रही। अब ये सीधा लाके ये मतलब इससे मिलने की परमिशन ले लेते हैं और ये अपनी बच्चियों को सामने उसके ले जाती है। तो जैसे ही जी भैया उनको गले लगाते हैं, इनकी आत्मा पिघल जाती है कि नहीं, मैं चलूँगा रोम। अभी रोम जाने का डिसाइड कर लेते हैं कि हम रोम जाएँगे। अब एक दिन रुकते हैं, तो इनके जो सर्वेंट्स होते हैं, है ना? जो सर्वेंट्स होते हैं, तो ये जाके क्लियोपैट्रा को बता देते हैं कि भाई आपका हीरो तो चला, है ना? आज ही उसने कमिटमेंट कर ली, ठीक? अब वो सलमान खान बनने की कोशिश तो कर रहा है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। तो ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, तुम कुछ करो, ठीक है? तो होना क्या था, ये भाई पहुँचती हैं, है ना? उसके पास और बोलती हैं कि तुम मतलब ये नहीं पहुँचती हैं, ये कुछ पहुँचाती हैं। हाँ, एक ब्रेसलेट पहुँचाती हैं। अपन लोग देखते हैं ना वो क्रॉस हार्ट वाला, है ना? दिल-विल बने होते हैं ना? वैसा एक ब्रेसलेट पहुँचाती हैं और के पास पहुँचा के बोलती हैं कि तुम इस तरह से ऐसे अकेले छोड़ के जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना? और ब्रेसलेट पहुँचाती है और बोलती है कि ये ब्रेसलेट मैं तुम्हारे हाथ से पहनूँगी। तो अब ये लोग विरोध तो बहुत करते हैं, यार देखो उनको नहीं मिलने दो। अब भाई फिर नाटक हो जाएगा, इतनी बड़ी मुश्किल से तो बंदा माना है, मत मिलने दो, अब भी फिर नाटक होने वाला है। और नाटक होना क्या था, एंटोनी बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं चलना तुम्हारे साथ ही हूँ, मगर एक बार आखिरी बार मिल लेने दो। अब जी भैया गया मिलने इनके महल। अच्छा, महल अलग अलग होते हैं ना, मेहमान आते हैं तो अलग कमरे होते हैं और राजा रानी का महल अलग होता है, राजा का। जी भैया महारानी के महल पहुंच गए। जैसे ही महल पहुंचे, है ना, तो अब फिर वहां पे जो 10 मिनट फिर जो बातें हुई, वो पहना आया, भैया की फिर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कहने का मतलब, ठीक है, इन्हें डिसाइड कर लिया कि नहीं, है ना, जान जाए पर वचन न जाए, तुम लोग भैया एक काम करो, निकलो, तुम लोग घर जाओ, सॉरी मैं नहीं आ रहा, जा सकते हो। उनको बोल दिया। अब ये अपने निकलने के लिए तैयार है कि चलो ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि देखो हम जा तो सकते नहीं, क्योंकि हमारा जो रोम है वो संकट में है। एक काम करें, एक और उपाय, एक आखिरी दांव खेल के देखें अपन। ये लोग देख कहते हैं कि इस डोला बेला से हमारा कुछ काम बनेगा। ये जो डोला बेला है इससे हमारा कुछ काम बनेगा। बोले क्यों बनेगा? बोले काम बनना चाहिए, है ना? तो क्या काम बनना चाहिए? वो एक मिनट, इसके बीच में एक और कहानी मिस हो गई छोटी सी, वो देखो। अब ये नहीं जाते, ये लोग चले जाते हैं, सॉरी इस बार। अब बीच में फिर से एक युद्ध होता है ना, इजिप्ट का। इजिप्ट का किसके साथ होता है? वो युद्ध होता है अपने ही नेबर कंट्री के साथ। अब इस युद्ध में पता क्या है,
ये एंटोनी कोई छोटा मोटा हीरो नहीं था, ये रोम क्या, ये समझ लो कि उस समय का सबसे महान योद्धाओं में से एक था। अब इजिप्ट की जिससे लड़ाई चल रही होती है ना, इस इजिप्ट की, तो एंटोनी जो है, अच्छा ये देखो, ये कहीं से भी लड़े, हमेशा अच्छे लोगों की, अच्छे लोग मदद करने की बोलते हैं कि आप लड़ रहे हो, हम आपकी मदद करेंगे। तो सीरिया पास में ही कंट्री है इजिप्ट के, तो सीरिया की आर्मी बोलती है कि भाई हम एंटोनी की मदद करने के लिए तैयार हैं, वो जो भी युद्ध लड़ रहा हो हम उसको जिता देंगे, क्योंकि पहला एक युद्ध तो इजिप्ट हार चुकी, इसकी क्लियोपेट्रा की वजह से, है ना। क्योंकि कितना भी मानो आप युद्ध कला में सारी फीमेल एक्सपर्ट हो जरूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एंटोनी से तो ग्रेट हो नहीं सकते आप, तो ये कि हार जाती है इनकी वजह से एक युद्ध। अच्छा दूसरा होने वाला तो सीरिया का जो जनरल होता है बोलता है कि भाई हम प्रभु हम आपकी मदद कर देंगे, मगर शर्त ये है कि आपको क्लियोपेट्रा को छोड़ना पड़ेगा, हम उसके रहते आपकी मदद नहीं करेंगे, है ना। ये औरत हमको नहीं पुसाती है, आपकी हम आपकी मदद करेंगे, आप भाई एक सम्माननीय व्यक्ति हैं, है ना। मतलब तो होना क्या है, ये मना कर देता है कि नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, हमको क्या परी, हम तो भैया नहीं के साथ रहेंगे, भाड़ में जाए, हार जाए तो हार जाए। युद्ध लड़ते हैं, है ना, और शानदार तरीके से भैया फिर हारते हैं, कलंक पे कलंक लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस बार क्या हुआ, अब ये मालूम है इसमें कुछ नाटक इसने ज्यादा कुछ कर दिया था, तो ये इससे फिर गुस्सा हो जाता है कि तुमको मुझे छोड़ के नहीं आना था। अच्छा ये छोड़ के भग देती है वहीं से, युद्ध वैसे ही, इनकी बुद्धि खराब, साले हमको छोड़ के भगाई तुम, हम वहां लड़ रहे हैं, तुमने नीचे से पीछे से न पक लिए, मर मर जाते तो कौन का होता भाई। तो ठीक है, गुस्सा है चलेगी, कोई बात नहीं, इसी बात का फायदा उठा के ये लोग फिर आते हैं। इस बार ये तरीका दूसरा अपनाते हैं, ये डोला वेला साथ में आता है, एनटीडीएस भी होता है। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं यार देखो कुछ नाटक ऐसा किया जाए कि इससे ये बंदा इससे नफरत करे। देखो इनने कहा कि यार देखो अभी भी गुस्सा तो है ये, क्यों ना इसमें और आग लगा दी जाए, तो ये दोनों गुस्सा तो है ही, भड़के हैं। तो ये डोला बेला कभी इसको पसंद करता था, तो ये क्या चाल खेलता है ऑक्टेवियस, कहता है कि एक काम कर भाई, तू उसके पास जा और उससे झूठा लव का नाटक कर, ये बात हम बताएंगे एंटोनी को, उसको जलन होगी वो छोड़ के भग देगा। और ये बंदा इसको बोल देता है ना, मतलब ये कुछ ऐसा माहौल बना देता है, इससे बोल देता है कि क्लियोपेट्रा तुम अ, मतलब ना क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूं, सीधी सी बात। अच्छा अच्छा, और अब देखो ये तो इस तरफ की बात हो गई, बॉयज की तरफ की, अब फीमेल्स की तरफ की बात सुन लो। ये गुस्सा रहता है एंटोनी क्लियोपेट्रा से, तो ये कहती है कि मैं उसको कैसे मनाऊं, तो यहाँ पे ये लोग इनको ज्ञान देते हैं कि भाई देखो डोला वेला अभी आपका अपने ही राज्य में है, ये कभी आपको पसंद करता था, तो आप इसके साथ फिर से लव का नाटक करो, तो ये देख के इसको जलन होगी, तो फिर ये आपके पास फिर से आएगा। मतलब देखो दोनों तरफ से अब डोला वेला का रोल प्ले हो रहा है। तो रानी कहती वाह यार शानदार आइडिया, मतलब दांव एक ही खेलेगा डोला वेला पे। तो भैया ये पहुंचता है, यहाँ जाके रानी का हाथ चूमता है ना, और उससे कुछ 10-5 मिनट बातचीत होती है। अच्छा जब वो हाथ चूम रहा होता है तो भैया भी देख लेता है, और ये लोग चाह भी यही रहते कि तुम देखो, ठीक है। अब उस समय कंडीशन ये बनती है कि ये लोग 2-3-4 दिन रुके होते हैं, ये देख लेता है, इसके मन में हाथ चूमने से इसको एक चीज का मन में ख्याल आ जाता है कि यार दाल में कुछ काला है, ये काला क्या है, कुछ दाल ही काली है, ये मेरे को छोड़ के भगी, यहाँ आके इससे मिल रही है, धोखेबाज औरत, तेरे लिए मैंने रोम छोड़ा, तू मुझे छोड़ गई, ठीक, चलो कोई बात नहीं भैया,
है ना? तो हालाँकि जैसे ये जो 10 मिनट का जो इनका सीन चल रहा था, जैसे इसने इसका हाथ चूमा और बातचीत हो रही थी, तो ये काफ़ी दशक मिनट तो इसने नाटक किया, एक्टिंग करी, लेकिन ये तो तुरंत ही देख के भाग गया था। इसके बाद ये इससे बोलती है डोलावेला से, "यार सुनो, मुझसे झूठा-मूठा नाटक नहीं हो रहा, मैं इतने देर से तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रही थी, है ना? सच तो ये है कि मैं खुद मेंटली से लव करती हूँ, तुम्हारे साथ तो बस मैं गेम खेल रही थी इतनी देर से।" तो ये भी इसकी रिस्पेक्ट करता है कि ठीक है भाई, तुमने अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड, कोशिश करी, है ना? एंटनी को खबर हो गई हो तो अच्छी बात है, ना हो गई हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम लोग तो अभी मेहमान हैं आपके, है ना? लेकिन मन में तो ये लोग चाहते हैं कि भैया प्रभु रोम चल। सबके दिमाग में प्लान्स हैं। ये भैया गया गुस्से में, है ना? एंटीडीएसएस के साथ में था, गया। अच्छा, एंटीडीएस की एक खासियत थी, इसके लिए बहुत लॉयल था ये, है ना? जान हाजिर है भाई के लिए। ये लोग पहुंचते हैं और फिर कुछ दिन गुजरते हैं। अंदर-अंदर ये मालूम एकदम टेंशन में, इससे ना इसकी किसी बात का जवाब देना, किसी भी सर्वेंट को अंदर नहीं आने देना, दुख ही दुख में, मतलब एकदम टूट सा जाता है और फिर क्या डिसाइड करता है, इससे बोलता है कि भाई तू मुझे तलवार मार दे, मार आज तू मुझे, मरना है आज तो, आ गया अंत समय। तो वेंटिडियस बोलता है प्रभु, मतलब मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ और मेरे हाथों से तुम्हारी ये मौत हो, और जब आज तुमने निश्चित कर लिया है, अच्छा राजा महाराजा और के स्टाइल में मौत डिसाइड डिसाइड करते हैं, एक बार कमिटमेंट कर ली तो मर के रहेंगे। अब ये सोच लेता है कि देखो, ये सोच लेता है कि ये तो मर के रहेगा, मैं सच्चा दोस्त, ये तलवार निकालता है और तुरंत उल्टी करके खुद को भोंक लेता है। बोले दोस्त से पहले मैं पहुंचूंगा, मैं वहां तुम्हारे स्वागत की तैयारियां करूंगा। दोस्त मर गया तो ये क्या करता है, खुद निकालता है तलवार और खुद को भोंक लेता है एंटनी। अब जैसे ही ये मरा तो मर क्या मतलब गिरता है, तुरंत अफरा तफरी बचती है महल में, खबर पहुंचती है क्लियोपेट्रा के पास, ये दौड़ी दौड़ी भाग के पहुंचती है, तो देखती है कि एंटोनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बस अब ये बोलती है कि अरे तुम तो जिंदा हो। अच्छा, ये बीच में एक और इंसिडेंट हो जाता है कि ये जो मालूम खुद को क्यों मारता है, एक झूठी खबर फैल जाती है कि इसने खुद को मार लिया, है ना? उससे लड़के, मतलब तुम भाग गए थे ना, तो ये डोला बेला वाला गेम फेल, ये भाग गया तो ये और दुखी, फिर इसने झूठी खबर फैला दी। ज्ञानी देने वाले यही लोग, ज्ञान देने वाले, झूठी खबर फैली, इसने सच में खुद को मार लिया। क्यों मार लिया? क्योंकि देखो भाई, तू नहीं तो मैं नहीं, मार लिया। अब जैसा ये देखती है कि यार एंटोनी जा रहा है, तो एंटोनी बोलता है कि कोई बात नहीं, है ना, मैं जा रहा हूँ, लेकिन परछाई के रूप में तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, अच्छे आराम से जियो। और बस ऐसे ही कुछ शब्दों के साथ एंटोनी अपनी आखिरी सांसें गोदी में तोड़ देता है। अब लास्ट सीन आता है, तो अब ये बोलती है कि देखो, जिसके लिए हम मैं थी और जिसके लिए ये सब कुछ था, वो नहीं रहा, तो अब करना क्या है, मुझे भी जाना है, मेरी भी मरने की तैयारियां करो। अच्छा, तैयारियां क्या करो, इधर छुरी से काट सकते हैं, लेकिन बोलती है नहीं, इजिप्ट में कुछ अलग ही रिवाज होते हैं। इजिप्ट में रिवाज बोला जाता है कि आफ्टर लाइफ मानते हैं, तो शायद ये भी वही सोच के तो बोलती है कि आज मुझे दुनिया में सबसे खूबसूरत लगना है, तो मेरे लिए एक अच्छा जोड़ा लेके आओ, सबसे शानदार, मैं मरते हुए भी खूबसूरत देखना चाहती हूँ और उसी रूप में वहां पहुंचना चाहती हूँ। कहते हैं कि जिस रूप में आप यहाँ से निकलोगे वैसे ही पहुंचोगे, और मैं अपने एंटनी के पास उसी फॉर्म में पहुंचूंगी। तो बढ़िया नील नदी से बहुत कुछ सांप पकड़ाए जाते हैं, जहरीले, बहुत जहरीले, और उन जहरीले सांपों से टोकरी में बुलवाया जाता है, और ये खुद को एकदम तैयार करती है, और उसके बाद ये खुद को उनमें से एक सांप से अपने चेस्ट में कटवा लेती है, और बस उसी के साथ इनकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे
2 लवर ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। अच्छा, इसी के साथ एक और कहानी चल रही होती है। ऑक्टेविया जो ऑक्टेवियस है, ये पहले तो इसको खूब मना लिया, तू नहीं मान रहा मत मान। इसी दौरान ये बीच में तैयारियां कर लेता है कि अब तो हम मिस्र को ताकत से ही जीतेंगे। अब एंटोनी नहीं मान रहा तो एंटोनी की मौत ही सही, हम लड़के जीतेंगे, है ना? इसको हम हरा के रहेंगे। अब हरा के इजिप्ट को अपने कब्जे में करेंगे। ये नहीं मान रहा तो इसकी मौत ही सही। लेकिन जब ये आके देखता है, यार एक तरफ तो ये डला, है ना, एक महल में, और एक में दूसरे में जाके देखा। अच्छा, इसको मरा हुआ देख के इसका पूरा गुस्सा शांत, यार मेरा भाई चला गया, है ना? को पकड़ के लाते, मारते हारते नहीं, पकड़ के ले आते, क्योंकि जीजा है, इतनी दया तो दिखानी पड़ेगी, है ना? जेल मेल में डाल देते, साले जियोगे तड़फोगे, है ना? इसका सोच लिया था कि बेटा नहीं नहीं, इसको, हाँ सॉरी, इसको मारने का ही सोचा था कि इसको तो मारेंगे, क्योंकि बहन को भी धोखा दिए है ना, को मारेंगे। हाँ, ये सोचता है कि अगर ये जो क्लियोपैट्रा खुशी खुशी एंटोनी को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बेटा तुम मुझसे तो बदला लेंगे। दया तो खत्म हो गई थी, जीजा वाली फीलिंग खत्म हो गई थी, नाटक कुछ ज्यादा कर लिए थे, है ना? घर में एक बीवी और बाहर जाके मुंह मार रहे हो, इस वजह से सीधी सी बात थी। इससे बोला था कि इसको कुछ नहीं करूंगा, जाके देखता है तो यार यही शहीद हो गया। और फिर देखता है कि चलो यार अब क्लियोपैट्रा को देख के आए, देखता है कि अरे ये भी नहीं है, तो सारा गुस्सा शांत, तलवार एक तरफ रख दी गई। लेकिन एक बात यहाँ इनको सीखने मिली कि यार कहते हैं रियल लव तो रियल लव सेक्रीफाइस करता है, चाहे वो कैसे भी हो। तो एंटोनी को पूरे राजसी सम्मान के साथ दफनाया जाता है, और साथ ही इसी के बाजू में इसकी कब्र बनाई जाती है क्लियोपैट्रा की। इनने जीवन भर एक दूसरे के लिए कम से कम वफादार रहे, और जब कंडीशन नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, बोले टाटा बाय बाय। तो ये सिचुएशन होती है। अच्छा, अब जैसे एक और बात तुम सोचोगे ये कहाँ चार्मियन, तो इसे सांप वगैरह लेके ये आती है ना? एक मैड सर्वेंट है। और जो भी इंसिडेंट इनके बचे हैं ना, अभी इनके कैरेक्टर एनालिसिस में जब हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट कुछ चीजें देखेंगे ना, उसमें तुम्हें मिलेंगी। ठीक है, हर एक के कुछ इंसिडेंट बताए गए हैं कि कौन कितना वफादार था, किसकी क्या खासियत थी। तो ये बेसिक स्टोरी थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मगर बेस ये जो कहानी का यही था। और ये बिल्कुल लास्ट का सीन था, है ना? लास्ट के कुछ इंसिडेंट थे कि भाई, क्योंकि सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर लिया कि भाई मान जाओ एंटोनी, मान जाओ मगर एंटोनी कहाँ मानने वाला, हीरो तो हीरो होता है। तो ये थी कहानी अपनी, ऑल फॉर लव, है ना? प्यार के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है? तो ये अपनी कहानी इसके साथ होती है एंड। अब रहेगा इसका